सोचो सुबह उठते ही ब्रेकिंग न्यूज आए, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। यूएस फोर्सेस कराकस के अंदर घुस चुकी हैं। प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया गया है। और ये सिर्फ एक कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक वार्निंग शॉट है पूरी दुनिया के लिए। आज वेनेजुएला, कल कोई और। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, ड्रग्स सिर्फ बहाना है या ऑयल असली वजह, और इंडिया को इस क्राइसिस से क्या सीखना चाहिए। चलिए समझते हैं वेनेजुएला क्राइसिस का पूरा गेम। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व सऊदी अरेबिया में नहीं है, रशिया में भी नहीं है, ये वेनेजुएला में है। 300 बिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल, और ये कंट्री अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में है। तो सवाल सिंपल है, अगर पड़ोसी के पास इतना ऑयल हो तो अमेरिका चुप क्यों बैठेगा। ऑफिशियल रीजन दिया गया है वॉर ऑन ड्रग्स, लेकिन ड्रग्स मेक्सिको में भी है, कोलंबिया में भी है, तो फिर सिर्फ वेनेजुएला ही क्यों। हिस्ट्री हमें एक पैटर्न दिखाती है, जहां ऑयल होता है, जहां गवर्नमेंट वीक होती है, और जहां इंटरनल क्राइसिस होता है वहां इंटरवेंशन होता है। ये हमला अचानक नहीं हुआ, पिछले कई महीनों से सिग्नल्स मिल रहे थे। समुद्र में बोट्स पर एयर स्ट्राइक्स, ड्रग्स के नाम पर बिना वार्निंग अटैक्स, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का इस रीजन में आना। फिर आया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, कराकस पर हैवी बॉम्बिंग हुई, एलीट यूएस फोर्सेस ने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया, और आखिरकार मदुरो को अरेस्ट कर लिया गया। ये एक स्लो और कैलकुलेटेड मूव था जो ज्यादा लोगों ने टाइम पर नोटिस नहीं किया। अब सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, जब एक फॉरेन आर्मी आई, बॉम्बिंग हुई, तो लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब वेनेजुएला के पास्ट में छुपा है। मदुरो के अंडर वेनेजुएला पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। इन्फ्लेशन 1,00,000% तक पहुंच चुकी थी, पैसा बेकार हो चुका था, लोग सैलरी कैश के साथ अंडा यानी एग्स में लेने लगे थे। 80 लाख से ज्यादा लोग कंट्री छोड़कर भाग चुके थे। 2024 के इलेक्शंस रिग्ड हुए, पब्लिक गुस्सा अपने पीक पर था, इसलिए जब मदुरो गया लोगों को लगा शायद अब कुछ बेटर होगा। अब आगे क्या होगा? 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, डायरेक्ट यूएस कंट्रोल, पपेट डेमोक्रेसी, या फिर रेजिस्टेंस और कॉन्फ्लिक्ट। तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में जा रहा है। अगर आपको लगता है दुनिया पावर से चलती है, मॉरल्स से नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखें।